हेलो दोस्तों, हाइड्रोजन जेई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो डेफिनेशन होती है चार संख्याओं का वह समूह जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। चार संख्याओं का वह समूह जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। अब वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो चार संख्याएं हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड चक्रण क्वांटम संख्या। अगर हम पहली तीन क्वांटम संख्याओं की बात करें तो इन पहली तीन क्वांटम संख्याओं की व्युत्पत्ति श्रोडिंजर इक्वेशन से हुई है। श्रोडिंजर इक्वेशन। जबकि जो आपकी चौथी क्वांटम संख्या है ये सैद्धांतिक है। ये एक सैद्धांतिक क्वांटम संख्या है। क्लियर है? अगर आईआईटी जेई या किसी नीट या मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये चार ऑप्शन गिवन हो तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंजर इक्वेशन से व्युत्पत्ति नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा? चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर है? अगर हम अलग अलग सभी की डिटेल में जाएं तो अगर हम पहली क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो होगी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एन से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा की संख्या को बताती है, यानी ये क्या बताएगी? कक्षा को बताएगी और उसकी ऊर्जा को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या दो काम करती है, एक तो कक्षा की संख्या को बताएगी और उसकी ऊर्जा को बताएगी। अगर हम सपोज n इक्वल टू 1 लेते हैं, और ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक होगी। n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पूर्णांक होगी, यानी इंटीजर के फॉर्म में होगी। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसको बोलेंगे प्रथम कक्षा। अगर n इक्वल टू 2 है तो इसको बोलेंगे द्वितीय कक्षा। अगर n इक्वल टू 3 है तो इसको बोलेंगे तृतीय कक्षा। अगर n इक्वल टू 4 है तो इसको बोलेंगे चतुर्थ कक्षा। इसी को हम के, एल, एम, एन भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें कि इसके पहला पॉइंट है कि जो आपका के, एल, एम, एन का मान, के एल एम एन कक्षा का मान हमेशा पूर्णांक होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, उपकोषों की संख्या हमेशा एन के बराबर होगी। अगर हम लिखने की कोशिश करें तो किस टाइप से लिख सकते हैं? कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या n के बराबर होगी। यहाँ पर लगा सकते हो किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या n के बराबर होगी। सी पॉइंट, किसी कक्षा में उपस्थित कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। डी पॉइंट, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा का कोणीय संवेग MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है। MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को एक चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कक्षा n लिखता हूँ, उपकोषों की संख्या, उपकोषों का नाम, कक्षकों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था n² होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n²। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो उपकोषों की संख्या, अभी क्या पढ़ा था हमने सेकंड पॉइंट में, कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पर उपकोषों की संख्या भी कितनी होगी, 1। वो उपकोष कौन सा होगा, S होगा। कक्षकों की संख्या अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर 1 ही आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू मतलब 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो उपकोषों की संख्या भी 2 ही होगी। वो उपकोष कौन कौन से होंगे, पहला उपकोष होगा S, दूसरा उपकोष क्या होगा, P। और यहाँ पर कक्षकों की संख्या अगर हम निकालनी चाहें तो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितनी आएगी, 4 कक्षक आएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे, 2 2 का 4 इक्वल्स टू 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी टाइप से अगर n इक्वल टू 3 है तो उपकोषों की संख्या भी 3 होगी। उपकोष का नाम कौन कौन सा होगा, यहाँ पर आप उपकोष कर लीजिए। उपकोष का नाम क्या होगा, S P, और तीसरा उपकोष क्या होगा, D। यहाँ पर अगर कक्षकों की संख्या की बात करें तो कितना आएगा, 9। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 तिया 9 दूनी यानी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी टाइप से अगर मैं 4 की बात करूँ तो उपकोष भी कितने होंगे, यहाँ पर 4 ही होंगे। उपकोष का नाम क्या होगा, पहला उपकोष S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा क्या होगा, F। अगर यहाँ पर कक्षकों की संख्या की बात करें तो वो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2 गुणा 4 की पावर 2, कितना आएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारी चौथी कक्षा में। क्लियर है। अगर मैं सिंपल से एक पॉइंट से अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप समझिए, एक न्यूक्लियस है आपका, ये आपका पहली कक्षा है, ये आपकी दूसरी कक्षा है, ये आपकी तीसरी कक्षा है, ये आपकी चौथी कक्षा है। इसको हम K से शो करते हैं, इसको L, M और N। क्लियर है। यानी यहाँ पर 1 2 3 हमने इनको शो किया है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका पहली कक्षा है उसमें उपकोष कितना है, 1, तो आपकी ये 1 ही रहेगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या है, n इक्वल टू 2, यानी दूसरी कक्षा में आपके उपकोष कितने हैं, 2। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपकी ये कक्षा है, अगर आप इसमें उपकोष की बात करेंगे तो ये आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक S में और एक P में। क्लियर है। इसी टाइप से जब मैं n इक्वल टू 3 पे जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा, उपकोष की संख्या कितनी है यहाँ पे, 3, 1 2 3। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3, S P एंड D में। इसी टाइप से 4 किस में होगा, S P D F में जाएगा, ये आपका 4th वाला। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आपकी द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या अगर इंग्लिश में बोले तो ये क्या करता है, उपकोष को शो करता है, उपकोष को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। और
इसका प्रतीक क्या है जिससे हम शो करते हैं इसको, वो है एल। क्लियर है। हम इसका आपका प्रतीक है एल। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका एल का मान होगा, एल का मान जो होगा 0 से n-1 तक होगा। क्लियर है। अगर ये मानो कि अगर n की वैल्यू आपकी 4 है तो l की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 यानी 1 कम तक होगा। n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी। n की वैल्यू l की वैल्यू के कभी भी बराबर नहीं होगी और n की वैल्यू l से कभी भी छोटी नहीं होगी। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे ये क्या करता है, उपकोष को प्रदर्शित करता है। तो अगर l की वैल्यू मैं पुट करूँगा या उपकोष का नाम लिखूँ, उपकोष का नाम, अगर l की वैल्यू 0 है तो उपकोष का नाम क्या होगा, s। l की वैल्यू 1 है तो उपकोष कौन सा होगा, p। अगर l की वैल्यू 2 है तो उपकोष कौन सा होगा, d। अगर l की वैल्यू 3 है तो उपकोष कौन सा होगा, f। क्लियर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है। n कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकता है और n की वैल्यू l से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। क्लियर है। या n की वैल्यू कभी भी l से छोटी नहीं हो सकती है। आगे अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो क्या होगा, किसी उपकोष में उपस्थित किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या 12+1 और किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, 2 × 12+1। हमेशा यह ध्यान रखना, अभी मैंने आपको पीछे जो कक्षकों की संख्या बताई थी वो एक कक्षा में बताई थी, ना कि उपकोष में। इसी टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पीछे जो मुख्य क्वांटम संख्या हम बताई थी वो एक कक्षा में बताई थी। यहाँ पर किस में है, एक उपकोष में है। क्लियर है। और यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग होता है, ना कि कक्षा का कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग वो किसके बराबर होगा, h/2π√L(L+1)। क्लियर है। यहाँ आपका क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग। पीछे क्या बताया था आपको, एक कक्षा का कोणीय संवेग बताया था। किसका बताया था, एक कक्षा का कोणीय संवेग mvr=nh/2π होता है। जबकि कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π√L(L+1)। क्लियर है। अगर इन पॉइंट्स को मैं एक चार्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस टाइप से शो कर सकते हैं, यहाँ पे L की वैल्यू, उपकोष का नाम, कक्षकों की संख्या और कक्षकों का नाम और इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है। देखिए अगर L की वैल्यू आपकी 0 है तो उपकोष का नाम अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, 0 के लिए S होगा। कक्षकों की संख्या कितनी होगी, फॉर्मूला बताया था कक्षकों की संख्या के लिए 12+1। तो यहाँ पे कितना आएगा, फॉर्मूला लिखे लेते हैं 12+1। और कक्षकों का नाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताई थी, 2 × 12+1। क्लियर है। तो यहाँ कक्षकों का नाम क्या हो, अगर मैं कक्षकों की संख्या निकालना चाहूँ तो कितना आएगी, 2 × L की वैल्यू 0+1 तो कितना आ गया, 1। और कक्षक का नाम क्या है, S। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 2 × 0+1 तो ये 0 हो जाएगा। यानी 0+1 कितना आ गया, 2। यानी आपका S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो उपकोष का नाम क्या हो जाएगा, P।
कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 एकम 2 और 1 3। कक्षकों का नाम क्या होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2, 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आपके पी ऑर्बिटल पी कक्षा में या उपकोष में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा L इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या होगा? उपकोष का नाम D। अगर यहाँ कक्षकों की संख्या हम ज्ञात करें तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 प्लस 1, कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 1 5। कक्षकों के नाम क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करें तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आ सकते हैं। अगर एल की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? एफ उपकोष होगा। अगर कक्षकों की संख्या की बात करें तो 2 गुणा 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इसमें कितने होंगे? 7 कक्षक होंगे। अब वो कक्षक कौन कौन से होंगे? एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें 2 गुणा 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ तो 7 आ गया, 7 दूनी 14, यानी कि एफ उपकोष में हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या की बात करें तो वो कौन सी क्वांटम संख्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? अगर इसमें क्या होता है? ये एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है, तो वो किस टाइप से डिपेंड करती है? ये जाता है -L से +L के बीच में। क्लियर है? अगर आपका एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी? -L से +L, तो यानी -2 -1 0 +1 +2। क्लियर है? अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो एल और उपकोष का नाम और एम का मान। एल इक्वल टू 0 है तो उपकोष का नाम क्या था? हमने पढ़ा था पीछे। एल इक्वल टू 0 पे एस, 1 पे पी, 2 पे डी एंड 3 पे एफ। क्लियर है? अगर यहाँ पे देखें एस उपकोष है, एम का वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि एल की 0 है। एल यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि प्लस माइनस में 0 होता नहीं है। इसी टाइप से एल की वैल्यू अगर 1 है तो उपकोष का नाम क्या होगा? पी। और एम की वैल्यू क्या जाएगी? -1 0 +1। इसी टाइप से एल की वैल्यू अगर 2 है तो उपकोष का नाम क्या होगा? डी। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -2 से +2, -1 0 +1 +2। इसी टाइप से अगर एल की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर उपकोष का नाम क्या होगा? एफ। तो वैल्यू क्या होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटम संख्या है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। चौथे नंबर की क्वांटम संख्या कौन सी थी हमारी? चक्रण क्वांटम संख्या।
चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये इसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है। दिशा कैसे बताता है कि या तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। अब सामान्यतः +1/2 दक्षिणावर्त को बताता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है, और -1/2 वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है। क्लियर है। अगर इसके हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स इसमें आएंगे, कुल चक्रण, कुल चक्रण क्या होगा, +-1/2 मल्टीप्लाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है, चक्रण कोणीय संवेग इक्वल टू होगा h/2π√s(s+1). आगे आएगा चुंबकीय आघूर्ण। इसको किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। n क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब मैं आपको ऑर्बिटल्स और उन्स रूल या बहु प्रिंसिपल बताऊंगा, तब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं वो सब आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आपके लिए मैंने लिख कर रखे हैं पहले से ही। वो क्वेश्चंस हैं जैसे निम्न में से कौन से समुच्चय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के लिए असंभव है, प्रत्येक परिस्थिति में वर्णन करें। पहले ऑप्शन को उठाते हैं और देखते हैं कि इस चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय जो ये गिवन है हमें, ये सही है या गलत है। अब सपोज मैंने क्या कंडीशन बताई थी, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, n की वैल्यू कभी भी l के बराबर नहीं हो सकती, और n की वैल्यू कभी भी l से छोटी नहीं हो सकती। क्लियर है। और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -l से +l के बीच में वेरी करेगी। क्लियर है। ये पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए, बाद बाकी सब हो जाएगा। और स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू +1/2 और -1/2 ही रहेगी, इससे अलग कुछ नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, l की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि l की वैल्यू n की वैल्यू से कम है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो l है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा m। अब m क्या होना चाहिए, 0 है l, तो यानी कि 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, क्योंकि l की वैल्यू -l से +l जाएगी तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि यहाँ l ही 0 है तो इसका ना प्लस होगा ना माइनस, तो 0 का 0 आना चाहिए, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 3 से कम है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी टाइप से अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, ठीक है, और ये -1/2, ठीक है, यानी कि ये आपका समुच्चय ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड पॉइंट पर, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लिखी है, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए, ना तो बराबर हो सकती है और ना ही छोटी हो सकती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू l से छोटी है, इसलिए ये यहाँ पे ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है,
और यहाँ पे 2 है, 3 और 2, यानी कि n की वैल्यू ज़्यादा है 2 से, यहाँ तक कंडीशन फुलफिल है। और l की वैल्यू यहाँ पर इस पर डिपेंड करेगा, m की वैल्यू l पर डिपेंड करेगी, तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर l की 2 है, तो m की वैल्यू -2 प्लस -1 0 +1 +2, तो यहाँ पर 2 है, तो यानी ये यहाँ पर 1 है, तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन अभी क्या बताया था, आपकी चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 या -1/2 होगी, जबकि यहाँ पे क्या दे रखे 0, इसलिए ये भी गलत है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए क्वांटम संख्या के समुच्चय के कक्षकों का नाम लिखिए। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, n = 3 है, l = 1। l = 1 के लिए क्या बताया था, p और p उपकोष होता है, और ये 3 है, तो यानी कि ये आपका 3p कक्षक है। अगर हम बात करें l = 2 है, 2 के लिए क्या होता है d, और n = 5 है, तो 5 तो आप यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि हमें और उपकोष का नाम तो हमें 2 से पता लग गया, और ये आपका कक्षक की संख्या बता देगा, तो ये आपका 5d हो गया। l = 0 किसके लिए होता है, s के लिए, और n कितना है 4, तो ये 4s हो गया। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उपकोष का कक्षीय कोणीय संवेग, ध्यान रखना ये कक्षीय कोणीय संवेग है, ना कि कक्षा का कोणीय संवेग। क्लियर है? तो कक्षीय कोणीय संवेग √5/h/π है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कक्षीय कोणीय संवेग मैंने आपको क्या बताया था, कक्षीय कोणीय संवेग होता है h/2π √L+1 इक्वल्स टू किसके, कितना गिवन है, √5 h/π, तो h/π से h/π कैंसिल हो गया, 2 को इधर ले जाओ, कितना हो गया L+1 इक्वल्स टू 2 × √5, दोनों साइड का वर्क कर दो, तो वर्क करने पर क्या आएगा, L+1 4 × 5। क्लियर है? इसका अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, L² + L 20 यानी 20 हो गया, L² + L - 20, अब इसका गुणनखंड कर दो, L² + 5 - 4 L - 20, L² 5L - 4L - 20, L कॉमन ले लो, यहाँ से L+5 आ गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, L+5 आ गया, तो यहाँ से L+5 और L - 4 आपका आ गया, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, -5 और +4। L की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पर क्या पूछा है, उसने पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फॉर्मूला क्या बताया था, उपकोष, यहाँ पर क्योंकि L की वैल्यू भी पता है हमें, तो उपकोष का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 × 2L+1, और यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए, +1, तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।